बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़िला हरीपुर का नवाही इलाका है जटी पिंड, जहाँ पर सेहत की सहूलतों का मुकम्मल तौर पर फुकदान है, जबकि वहाँ के रहने वाले बुनियादी ज़रूरत ज़िंदगी से भी महरूम हैं। इस हवाले से देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ तनवीर अहमद तनौली की ये रिपोर्ट। हरीपुर का नवाही एरिया है जी, जटी पिंड। आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। इन लोगों ने मुझे इनवाइट किया। यहाँ के बहुत से मसाइल हैं, आइए इनसे जानते हैं कि ये लोग आज किन मसाइल पे इकट्ठे हुए हैं और क्या बात हुकूमत से करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारी अस्पताल के ये हाल ही हम जब दवाई के लिए जाते हैं, लेकिन वो डॉक्टरों को इतना अपने महसूस अपनी गप्पों में लगे होते हैं, हम लोगों को मरीजों को कोई चेक नहीं कर सकते हैं, कोई दवाई उनके पास नहीं है। वो किस लिए बैठे हुए हैं, वो बोलते को बोलते हैं कुर्सी पर बैठे हुए हैं ना। कुर्सी का कोई मकसद है, हम लोग जब जाएँ हमारा बुखार चेक करें, कोई बीमारी चेक करें, तो बोलते हैं हमारे पास दवाई नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं है। वजह क्या है? तनख्वाह उनकी ज़्यादा है, तनख्वाह के मामला में हड़ताल भी करते हैं, रोज भी बुला करते हैं। मेरा ये मकसद है, इन डॉक्टरों की तनख्वाह भी काबुल नहीं चाहिए, किसी काबुल नहीं है, और हमारी मसाज के लिए बैठे हुए हैं या हमें मतलब की तकलीफ देने के लिए बैठे हुए हैं। तो किसकी खातिर ये तनख्वाह ले रहे हैं, हमारी खातों ले रहे हैं। हमें कोई दवाई नहीं मिली अस्पताल के अंदर, कोई हमारी सहूलत नहीं है। ये हमारी अस्पताल बेकार है मुताबिक, और इसके अलावा जो भी है। जी नाजरीन, आपने सुना है कि एक इन्होंने सबसे बड़ा जो मसला अपना बताया है कि यहाँ की हॉस्पिटल PHU का है, जहाँ पे मेडिसन इनको बिल्कुल दस्तियाब नहीं, और यहाँ के क्या मसाइल हैं उस चला नहीं रहे। लैना भी पई दियां ने साडे ग्रां दे विच जिहड़ी गैस लैन पाई ने, जिहड़ियां गलियां टुटियां भजियां ही उन्हां ने खत्म कर सके ने। बुढ़ा आदमी तो लंघने तो मजबूर हो गए, लिहाजा असां बहुत तकलीफ इस गल दी। अस्सलाम वालेकुम। और इसके अलावा ये आपने सुना है जी, इनको वाटर सप्लाई, पीने का साफ़ पानी भी दस्तियाब नहीं है। हालांकि इस जदीद दौर में ये पानी की सहूलत तो जगह जगह पे आम हो चुकी है, लेकिन ये लोग आज भी साफ़ पानी पीने से महरूम है। और इसके अलावा कोई मसाइल भी आप आटे जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम यार जी मेरी एक ही गल है जनाब, असा आटा नहीं मिल रहा। ये वाम मिल के सामने खड़ी है कि जनाब कि जिस वे कोई भी आटे वाला आंदा है, कोई चुपचार वापस कर देता है, आटा नहीं मिलता पाया। तो बाकी होर नहीं कहता जी मेहरबानी, किसी चीज़ की तकलीफ नहीं, पानी की भी जरूर है। वे मौके की जी तकलीफ है दूर किया जो जनाब मिलों के मजबूर हाँ, तो फिर अभी आने आटा नहीं देते, मोड़ छोड़ आठ अड्डा लैन करते। तो लोगों की किसी हद तक ये जो मसाइल हैं उनको हम समझते हैं, और मैं 1 बाय 1 अगर कोई एक्स्ट्रा बैग आता है, एक्सेस बैग भी हम उनको फैसिलिटेट करते हैं। अब ऐसा नहीं हम कर सकते कि सारे बैग्स जो लोकल गाड़ियां जा रही हैं तो ये उनसे भी बाहर ऑफलोड करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और बाहर सिंगल बैग जब जाता है तो उसको दूसरे अपने रिलेटिव्स को महंगे दामों जब फरोख्त करते हैं। तो इस चीज़ को भी हमने मॉनिटर करना है ताकि किसी के साथ ज़्यादती ना हो, क्योंकि बैग का जो सरकारी रेट है वो 837 रुपये पर बैग है, और जब हम 837 रुपये पर बैग के हिसाब से एक बंदे को बाहर देते हैं तो सिंगल बैग अगर बाहर लेगा तो वो बाहर अपनी मनमानी रेट्स चार्ज करके दूसरे को दे देता है, क्योंकि हमारे यहाँ गेट से बाहर मॉनिटरिंग एंड चेक एंड बैलेंस का कोई सिस्टम बाज़ाब्ता तौर पे काम नहीं कर सकता, या गेट से बाहर हम मॉनिटरिंग नहीं कर सकते। तो इसलिए हम अपने डीलर्स को देते हैं और अपनी आवाम को ये कहते हैं कि भाई आप जाएं, हमारे जटी पिंड में हमारे रजिस्टर्ड डीलर हैं, उनके साथ आप प्रॉपर रो अप हो जाएँ। जब वहाँ से आपको आटा ना मिले, अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर हमें बताएं। तो ऐसा आवाम आपको पता है, लाइन में खड़ा होना, डिसिप्लिन को फॉलो करना, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना थोड़ा awkward फील करते हैं। तो इसमें देखें, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आवाम को फैसिलिटेट करें, लेकिन ऐसा भी नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट की SOPs के ख़िलाफ़ चले जाएं और मैं अपनी लोकल आबादी को फेवरेटिज़म में जाकर अपने गांव को सिर्फ फेवर करूं। तो बाकी भी पाकिस्तान की आवाम है, बाकी लोगों का भी ख्याल करना है, बाकी डीजीज़ के डीलर्स का भी ख्याल करना है। तो हर बंदा जितना हम अपनी तरफ से कर सकते हैं हम फैसिलिटेट कर रहे हैं।